नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप सबसे अनुरोध है कि आप मुझे मेरे शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल का आइकन में दबा दीजिए ताकि आपको मेरे किसी नए बातचीत के संकेत सबसे पहले मिले, नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज मैं बात करूंगा कि हाल ही में जैसा जो कि 17 अगस्त को लोक नीति CSDS के सह निदेशक संजय कुमार ने महाराष्ट्र विधानसभा में अपने जो डाटा दिए थे, उन्होंने 4 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में, जिनमें उन्होंने कहा था कि एक एक जगह 37% वोट कम हो गए हैं और दूसरी दो विधानसभा चुनाव में 40 और 45% तक वोट बढ़ गए हैं। और एक आगे उनके जो डाटा एनालिस्ट है उन्होंने गलत पढ़ लिया था और ये गलत है, और उसके उन्होंने क्षमा भी मांगी और उन्होंने अपना ये डिलीट कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो था, ये लगभग पिछले चुनाव के पहले यानी अगस्त 2024 का ये ट्वीट था। तो उनको एक साल क्यों लगा अपनी इस जानकारी को उनके तक वापस आने में, और क्यों इस समय उन्होंने माफी मांगी? ये दो सवाल है जिनका जवाब अभी तक ना तो कोई मीडिया दे रहा है और ना ही कोई किसी से पूछ रहा है, क्योंकि ये किसी की भी के नैरेटिव को सूट नहीं करता है। बीजेपी भी हालांकि चुप रही तब तक, अब तक उन्होंने भी ये जो नाटा निकाल के लाए थे, ये वेबसाइट से जरूर उन्होंने जो सूचियां ली होगी चुनाव आयोग के वेबसाइट से, और उनको एनालाइज किया होगा और उसके आधार पर ये उन्होंने ये किया होगा। तो बीजेपी ने तब तब इसका खंडन क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने तुरंत उसको लपक लिया था उस समय, और उन्होंने उनका शुरू से वो नैरेटिव वोट चोरी का चला रहे थे महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव, महाराष्ट्र हरियाणा में चुनाव के हार के बाद में। और अब तक उनका फोकस तब तक नॉट उनका फोकस ईवीएम पर था, लेकिन जब वो साइंटिफिकली ईवीएम को दोष नहीं दे पाए तो उन्होंने एक तरह से एक नैरेटिव के चलते ये संजय कुमार के इस ट्वीट को यूज किया और वोट चोरी का आरोप सीधा सीधा जड़ दिया। चुनाव आयोग भी इसमें चुप रहा और पुलिस भी चुप रही। हालांकि चुनाव आयोग पुलिस को इसलिए कह के छोड़ दिया जा सकता है कि वो हर किसी के ट्वीट पर रिएक्ट नहीं करेंगे अनलेस अदरवाइज उनको डायरेक्टली कोई एफिडेविट देकर शिकायत ना करे। तो ये तो ठीक था, उनका तो माना जाता है। पुलिस का भी इसमें कोई कोई विशेष रोल नहीं था। हालांकि गृह मंत्रालय महाराष्ट्र का या जिसने अब पुलिस के द्वारा FIR की है संजय कुमार, वो भी कर सकता है, लेकिन सब चुप रहे क्योंकि हर एक के नैरेटिव को ये सूट करता था। अब ये सवाल उठता है कि संजय कुमार ने अब क्यों इसका खुलासा किया, क्योंकि अब कांग्रेस के राहुल गांधी और विपक्षियों का सरकार और चुनाव आयोग पर काफी दबाव पड़ता जा रहा था वोट चोरी का। और वो कुछ ऐसे ऐसे डाटा निकाल के ला रहे थे, हालांकि उनकी विश्वसनीयता और उन पे सवाल जरूर उठा है और विश्वसनीय नहीं लगते हैं ऐसा भी है, तो उनको एक एक करके खंडन करना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और सरकार दोनों के संज्ञान में ये आया होगा कि ये जो डाटा दिया है इसकी भी एक बार इंक्वायरी कर ली जाए, उसको पता किया जाए कि सही है कि नहीं है। तो जब उनको पता लगा कि सही नहीं है तो उन्होंने फिर शायद संजय कुमार पर और CSDS पर दबाव डाला होगा कि उन पर कुछ एक्शन लेंगे, या तो उसका खंडन करें या माफी मांगे। तो और हो सकता है उन पर कानूनी कार्रवाई की भी सरकार या चुनाव आयोग के द्वारा गुप्त रूप से या इनडायरेक्ट रूप से उन पे दबाव डाला गया। तो उनके पास कोई चारा नहीं था कि इसको वो पब्लिक के सामने आके इसका खंडन करें और अपने आप को बचाने की कोशिश करें। हालांकि वो बच पाएंगे ये मुश्किल है, और वैसे भी बचे हुए तो हैं भारत में। तो अगर आप कितना बड़ा भी अपराध कर दो, कितने भी हो, और यदि आपका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस हो और भारत में बड़े आसानी से बेल मिल जाती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण लालू प्रसाद यादव है। तो ये है सवाल है कि इसमें क्यों फैक्ट चेक बीजेपी ने क्यों किए नहीं किया, क्योंकि बीजेपी को उस समय इसका कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला था। वो इस डाटा को चेक करती तो भी वहां समय उस समय कुछ कहती तो वो एक डिफेंसिव मोड होता। अब वो चूंकि आक्रामक हो गई है इस पे, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे जो राहुल गांधी के स्टेटमेंट आ रहे हैं और जो राहुल गांधी के जो कार्यकलाप है उनको एक एक करके वो धज्जियां उड़ाती जा रही है। वो उनमें उनको भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। मीडिया खुद ही ज्यादा के जो लोग, जिन लोगों को राहुल गांधी मीडिया के सामने लाते हैं, उन्हीं से जाके सवाल करते हैं और उनसे फैक्ट चेक करते हैं और वास्तविकता को सामने ला रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो डेफिनेटली किसी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। और वो शायद कहीं अपने मास्टर्स को खुश करने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए वो ना तो उस पर खेद प्रकट करते हैं, और जैसे ही कुछ और आता है वो एक कोई नया बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश करते हैं, नई कोई ग्रुप ले आते हैं। तो पुलिस और मीडिया ने भी इसका फैक्ट चेक नहीं किया। पुलिस का तो खैर मैंने आपको कह दिया कि पुलिस का तो ये कोई काम नहीं है।
कि वो फैक्ट चेक करे। और क्योंकि उसके बाद कोई ऐसी घटनाएं नहीं हुई, कोई जन आंदोलन नहीं हुआ, कोई कानून किसी ने हाथ में नहीं लिया, तो पुलिस के लिए तो बनता नहीं है। लेकिन मीडिया ने क्यों किया? क्योंकि मीडिया को उस समय मीडिया ज्यादातर जो होता है वो ब्रेकिंग न्यूज में काम करता है, और मीडिया के लिए उस समय वो ब्रेकिंग न्यूज थी कि इतना बड़ी हेरफेर हुआ होने की संभावना है वोटर लिस्ट में। और इसलिए उन्होंने नहीं किया। और अब फिर जब उनका उनका जब हो गया, खुलासा किया या माफीनामा हुआ और उनका ट्वीट हुआ किया, तो बड़े बड़े पत्रकार जैसे अर्णब गोस्वामी भी संजय कुमार को बुलाकर उनका इंटरव्यू ले रहे हैं और उनकी राहुल गांधी की तरह फजीयत कर रहे हैं। तो ये सब मीडिया को भी सूट कर रहा था उस समय। मीडिया को ये ब्रेकिंग न्यूज थी मीडिया के लिए कि इतना बड़ा डिफरेंस हुआ है, इतना बड़ा परिवर्तन आया है वोटर लिस्ट में। तो उन्होंने भी नहीं किया, बीजेपी के लिए सूट नहीं करता था। तो निश्चित रूप से ये उस समय उसको केवल कांग्रेस ने बनाया। तो इससे यही प्रतीत होता है कि संजय कुमार ने कांग्रेस के लिए ये डाटा आपके सामने रखा, पब्लिक के सामने रखा, और फिर कांग्रेस ने इसको भरपूर भुनाने की कोशिश की। अब जब उन पे दबाव पड़ा तो उन्होंने सच सामने लाया। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि वो जो कोई गलती है उसको 10 मिनट में भी पकड़ा जा सकता है। और शायद संजय कुमार की ये कोई गलती नहीं थी, उन्होंने जानबूझकर ये किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। सच क्या है ये तो शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा। शायद संजय कुमार खुद को भी अ, बताने में, ये सामने आके बताने में थोड़ी दिक्कत होगी और वो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि इस तरह की डाटा में गलती कहीं हो नहीं सकती है, क्योंकि आप छोटा से छोटा सा छोटा छोटा। और दूसरी बात है कि अगर आपका इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है तो आपके दिमाग में उसी समय घंटी बजनी चाहिए कि इतना बड़ा डिफरेंस, ये गलत जो इन्फ्लुएंस निकाला गया है जिसमें 40 से 50% का घटत या बढ़त हो रहा है, तो आपकी घंटी जलनी चाहिए। तो और उनको उसी समय रीऑर्डर करना चाहिए था कि वो डाटा में इतना डिफरेंस क्यों है, या ऑडिट करना चाहिए था, खुद स्वयं ऑडिट करना चाहिए था इससे पहले कि वो इतनी बड़ी खबर को मीडिया में बनाने, जिससे कि देश में काफी हलचल हो सकती थी। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि संजय कुमार को ये पहले से मालूम था। और अब जब उन पर चुनाव आयोग या भारतीय जनता पार्टी या सरकार की तरफ से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी रूप में दबाव डाला गया, तो वो उन्होंने ये इस बात का खुलासा किया। तो ये तीनों पक्षों के हैं। कांग्रेस के लिए ही, मतलब ऐसे सीधी सीधी सी बात लगता है कि ना तो बीजेपी के लिए कोई फायदेमंद मंद चीज थी उस समय, तो उन्होंने उसको नहीं उठाया, और न ही चुनाव आयोग ने भी उसको उठाया। तो अगर संक्षेप में मामला देखा जाए तो यह है कि संजय कुमार सीडीएस ने महाराष्ट्र के मतदाता आंकड़े को गलत पढ़ लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। कांग्रेस ने इसे वोट चोरी अभियान में शामिल कर लिया। बीजेपी ने शुरू में इस पर सीधा फैक्ट चेक नहीं किया, पर जैसे ही संजय कुमार ने पोस्ट हटाया और माफी मांगी, बीजेपी ने इसे कांग्रेस पर पलटवार बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया। पुलिस व चुनाव आयोग ने भी बाद में से गंभीरता लेकर एफआईआर दर्ज किया। और इसके अलावा जो आईसीएसएसआर है, जो कि सीएसडीएस को फंड करता है, उसने भी स्पष्टीकरण मांग लिया। यानी कि मामला कुल मिला के, पहले यह मामला एक राजनीतिक नैरेटिव की ओर की तरह चला, फिर बाद में फैक्ट चेक और फिर कानूनी कार्रवाई और संस्थागत सवाल खड़े किए गए। तो ये एक तरह से सब लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इस मुद्दे को पहले यूज किया या नहीं किया, और अब इसको यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस का केवल इस पे प्रतिक्रिया अभी तक आना बाकी है, और कांग्रेस में इस पे प्रतिक्रिया नहीं आएगी, क्योंकि अभी कांग्रेस अपने आप को कोई प्रतिक्रियावादी पार्टी नहीं समझती। वो राहुल गांधी एक क्रियात्मक, यानी अपने और से नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। वो पुरानी बात जो कहते हैं उस पर किसी ने कुछ जवाब दे, उसकी उनको कोई चिंता नहीं होती है। वो उसके बाद मतलब आगे की बात, एक बार मुद्दा उछालो, आगे चल पड़ो, आरोप लगाओ, उसके जवाब को भूल जाओ, थोड़े दिन बाद दूसरा जवाब, उस नीति पर वो कार्य कर रहे हैं। तो मेरे इस बातचीत में आपको कैसी लगी? इसमें आपको कुछ अगर यदि इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर मेरे चैनल को तो आपने अवश्य सब्सक्राइब कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।